गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बिना कोई बिज़नेस शुरू किए ही बहुत सारे कंपनीज़ के ओनर बन सकते हो और बहुत पैसे कमा सकते हो, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? चलिए, आज का टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड व्हाट आर शेयर्स। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि शेयर्स क्या होता है। तो देखिए, कोई भी कंपनी उसे अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसे दो तरीके से लाता है। एक तो वो बैंक से लोन ले सकता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है। दूसरा तरीका ये है, जो कि अदर साइड है, कि आप उसे अपनी कंपनीज को वो शेयर्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे पोर्शंस में, टुकड़ों में। कुछ पोर्शन अपने पास रख लेता है, मेजर शेयर होल्डर बन जाता है, और फिर बाकी जो पोर्शंस है वो लोगों को बेच देता है। तो उसमें हो सकता है आप और मैं जैसे लोग भी हों, जो 1, 2, 10, 15, 20, 100, 200 शेयर्स खरीदें, या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो लाखों में, करोड़ों में शेयर्स खरीदें। ठीक है, तो बात यह है कि जब भी आप कोई एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी का बेसिकली एक ओनर बन जाते हो। ठीक है, अगर ये कंपनी ग्रो करेगी तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, आपको मुनाफा मिलेगा। अगर कंपनी नहीं बढ़ी, किसी कारण से अच्छा नहीं की, तो लॉस भी आपका होगा। तो ये जो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों इसमें एसोसिएटेड है। अब बात आती है कि ये स्टॉक मिलती कहाँ है। तो एक जगह है, जैसे हमारी मंडी होती है जहाँ सब्जी मिलती है, वैसे ही एक जगह है जहाँ पर स्टॉक्स और शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग होता है, उसका बिजनेस होता है, वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है। उस जगह को कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, वैसे तो दुनिया में पहली बार एम्स्टर्डम में 1600 में 1600 में बना था पहला स्टॉक एक्सचेंज। बट इंडिया में हमारे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएससी एंड दूसरा है बीएससी। वैसे बीएससी पुराना है, बट आज सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है वो एनएससी में होती है। ठीक है, अब चीज़ है कि प्राइस कोई भी शेयर का क्यों बढ़ता है, कमता है। इनफैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अभी बताऊंगा आपको, कि देखिए इसका कोई हर समय रैशनैलिटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई कंपनी अच्छी बिजनेस कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है, तो फिर वहाँ पर प्राइस बढ़ना एक जस्टिफाइड है, वो जेन्युइन है। बट शेयर मार्केट में ऐसा हर समय नहीं होता। बहुत बार किसी कारण से, सेंटिमेंट से, कोई पॉलिसी सडनली आ गई जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो भी या ना भी हो, कोई वैसा नहीं है, बट फिर भी लोग इमोशनली शेयर्स को खरीदने लगते हैं या तो उसे बेचने लगते हैं। अगर खरीदते हैं तो वो प्राइस बढ़ जाता है, अगर बेचते हैं तो वो कम हो जाता है। और ये जो इमोशनल पार्ट है ये ज़्यादा काम करता है और ये ज़्यादा डेंजरस है, एंड यहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो शेयर्स को जब लोग बेच रहे हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब व्हेन पीपल आर ग्रीडी, ठीक है, यू शुड बी अफ्रेड, यू शुड बी फियरफुल। बट जब व्हेन पीपल आर अफ्रेड और फियरफुल, यू शुड बी ग्रीडी। दैट मीन्स जब लोग डरते हैं तो आप मान लीजिए वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप तब खरीदिए क्योंकि प्राइस आपको सस्ता मिल जाएगा। बट अगर लोग ज़्यादा बाई कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस चढ़ रहा है, तो आप उस समय में मत करिए कुछ ट्रेडिंग या कुछ इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप रुके देखिए, या तो आप हो सकता है बेच भी दीजिए अपने शेयर्स को थोड़ा बहुत। तो बेसिकली ये प्राइस बढ़ता घटता इसी कारण से है और कोई ज़्यादा इसका कारण नहीं है। ठीक है, सो ये जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो उसकी एनालिसिस को देखता है, उसका बिजनेस को, पर्सपेक्टिव को देखता है कि वो बिजनेस कैसे कर रहा है ये कंपनी। ठीक है, अब चीज़ है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक हम कहते हैं जिसे ट्रेडर, दूसरे को हम कहते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर वो होता है जो बहुत फ्रिक्वेंटली बाय सेल करता है। ठीक है, आज खरीद लिया, कल बेच दिया, या तो शाम तक ही बेच दिया। जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म सोचता है, वो लंबे समय के लिए सोचता है। वो खरीदता है तो फिर बहुत समय तक रखता है, अनलेस कोई रीज़न ना हो, कंपनी ख़राब कर रही है, ऐसा कुछ ना हो, तब तक वो बेचता नहीं है। देखिए, प्राइस घटना, बढ़ना और कमने से आपका एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। जब तक आप उसे बेचते नहीं हो, आप रियलाइज़ नहीं करते हो, आपका कोई लॉस नहीं होता। ये सबसे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, अब हम आज तो हम इतना ही करेंगे, हम इतना समझ गए कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।